साथियों नमस्कार। अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे जीवन के वास्तविकता के संबंध में आपसे चर्चा करेंगे। स्त्री या स्त्रीत्व, मृत्यु एवं मानव धर्म या प्रकृति धर्म, ये दुनिया के 3 सत्य हैं। इसी से दुनिया चलती है और यही तीनों सनातन है और यही सत्यम शिवम और सुंदरम है। स्त्री सुंदर होती है और सृष्टि की नायक और नायिका दोनों होती है। मृत्यु सत्य होता है और मानव धर्म या प्रकृति कल्याणकारी। इसके अतिरिक्त न कोई सुंदर होता है, न कल्याणकारी होता है और न ही सत्य होता है। अब स्त्री के बारे में लेते हैं। जैसे कहा गया है कि स्त्री नायक और नायिका दोनों होती है, तो इसके बारे में एक स्पष्टीकरण दे रहे हैं। नायिका नायिका इसलिए कहे हैं या कहते हैं कि पुरुष एक निमित्त मात्र होता है, नायक नहीं होता है, एक निमित्त मात्र होता है, उसका क्षणिक उपयोग होता है। स्त्रीत्व को या स्त्री को पूर्णता प्रदान करने के लिए पुरुष की भूमिका होती है। स्त्री अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है और उसके सर्वश्रेष्ठता को परिपूर्ण या पूर्ण करने के लिए पुरुष की आवश्यकता होती है। पुरुष का स्त्री के जीवन में एक तरह से क्षणिक रोल है या क्षणिक जो है उसका अस्तित्व है। साहचर्य तो उनका पूरा पूरा है, वो एक अलग विषय है, एक अलग चीज है। लेकिन स्त्री जो है अपने आप में परिपूर्ण होती है, सुंदर भी होती है, बुद्धिमान भी होती है। इसीलिए उसको देवता की कल्पना की गई है। उसीलिए उसको कहा जाता है, जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवता रहते हैं, साधुजन कहते हैं। है भी, क्योंकि नारी अगर नहीं होगी तो सृष्टि नहीं होगी। नारी नहीं होगी तो पूरी तरह से सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो नारी तो सुंदर होती है, देखने में भी सुंदर होती है। नारी से मतलब हमारा है स्त्री, हर प्रकार के जीव जंतुओं में स्त्री, हर प्रकार के पेड़ पौधों में स्त्री, हर प्रकार स्त्रीत्व से मतलब है हमारा। तो नारी को ही लेकर चलते हैं। नारी से सृष्टि चलती है, नारी से सुंदरता का बोध होता है, नारी से उपयोगिता का बोध होता है, नारी से जीवन के हर पहलू का बोध होता है। इसलिए ऐसी बेशकीमती, ऐसे कीमती, ऐसे उपयोगी वस्तु का बहुत बड़ा महत्व है। वस्तु से मतलब आप समझ रहे होंगे, बड़ा महत्व है। दूसरा कल्याण की बात होती है, कल्याणकारी। कल्याणकारी जो है वो प्रकृति होती है। मानव धर्म भी प्रकृति का ही प्रतिरूप है। मानव से मतलब है मेरा पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी और तमाम
जलतर, थलतर, नभचर सब मानव में समाहित है। सबको सम्मिलित रूप से हम मानव कह रहे हैं। तो मानव धर्म या मानव या प्रकृति कल्याणकारी है, हर तरह का कल्याण करती है। आपको पर्यावरण उपलब्ध कराती है, जो सांस लेके आप जिंदा रहते हैं। आपको आग उपलब्ध कराती है, आपको पानी उपलब्ध कराती है, हवा तो उपलब्ध बताया ही हमने। आपको नभ आकाश उपलब्ध कराती है, ब्रह्मांड जिसको कहते हैं। और आपको हर वायु सांस लेने के बारे में बताया ही हमने। तो वो सारी चीजें जो आपके जीवन के लिए उपयोगी हैं और जिससे जीवन चलता है, वो प्रकृति आपको उपलब्ध कराती है। प्रकृति मानव का मतलब हमने बताया ही आपको कि वो प्रकृति उपलब्ध कराती है, इसलिए प्रकृति कल्याणकारी है। अगर उसका कल्याणकारी गुण खत्म हो जाए तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो जो एक बताया ही हमने आपको कि ये सनातन भी है। सनातन वो है जिसका आदि और अंत उसी के हाथ में है और वही संचालित करती है, और कोई दूसरा उसको संचालित नहीं कर सकता। सनातन धर्म की जो बात की जाती है वो तो झूठी है, वो तो भ्रमित करने वाली बात है। वो तो एक तरह से भ्रमित किया जा रहा है आपको। सनातन ये चीजें हैं। अब मृत्यु के बारे में आती है। मृत्यु जो है सत्य है, मृत्यु होना है। हर चीज का जो प्रकृति ने पैदा किया है, जिसने जन्म लिया है उसको मृत्यु प्राप्त करनी है। अब मृत्यु और जन्म या जीवन में काफी समानता भी है, विभेद भी है। मृत्यु ही जीवन है। मृत्यु ही जीवन है। जीवन सुख और दुख के मिश्रण को कहते हैं जीवन। मृत्यु सुख और दुख से परे है। उसमें न कोई सुख है और न कोई दुख है। जीवन में अनिश्चितता है, उतार है, चढ़ाव है, परंतु मृत्यु निश्चित है और उसमें कोई उतार और चढ़ाव नहीं है। जीवन आकारहीन है, जीवन आकार युक्त है। जीवन में आकार होता है, वो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। तीनों आकार का होता है। उसका निश्चय कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे सुख एवं दुख, जीवन अवधि, सफलता एवं असफलता इत्यादि। परंतु मृत्यु आकारहीन है। इसका कोई आकार एवं रूप नहीं होता है। मृत्यु में कोई विसंगति नहीं है, कोई किसी प्रकार का दोष या गुण नहीं है। जीवन में अनेकों दोष और गुण है और पूर्णतया विसंगति पूर्ण है। जीवन मृत्यु की उत्पत्ति का कारक है। अगर आपने जन्म लिया है, आपके पास जीवन है, तो आपका मृत्यु निश्चित है। ये सभी पर लागू होता है। मानव पर भी। मानव की परिभाषा हमने बताई दी है। सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, सारी चीजों पर लागू होता है। जीवन जो है मृत्यु का कारक है, अर्थात जीवन से ही मृत्यु उत्पन्न होती है और मृत्यु जो है जीवन का कारक है। मृत्यु से ही जीवन उत्पन्न होता है। इसलिए जीवन और मृत्यु अभिन्न सहयोगी है। ये एक क्रम चलता है जीवन और मृत्यु का,
और ये अभिन्न सहयोगी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के बिना दोनों का कोई अस्तित्व नहीं है, न जीवन का और न मृत्यु का। जीवन और मृत्यु जो है एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना उनका अस्तित्व नहीं है। जीवन में तरलता होने के कारण, लिक्विडिटी, उसे भोगने और जीने में या वर्ण करने में आनंद की अनुभूति होती है। मृत्यु में कोई तरलता नहीं होती है, इसलिए उसके वर्ण करने, भोगने या का कोई, उसमें कोई आनंद की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए मृत्यु से भय की अनुभूति होती है, वो जीवन को भय की अनुभूति होती है। मृत्यु में कोई खतरा नहीं है, जीवन में बार बार खतरा होता है। जीवन खतरों से भरा हुआ है। कहते हैं कि मृत्यु जीवन पर बार बार झपट्टा मारती है, बार बार जीवन को खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन जीवन को खत्म नहीं कर पाती। जीवन चलता रहता है और चक्र, जीवन चक्र जो है वो पूरा होता रहता है। जीवन में संवेदनाएं होती हैं, ये पूरा संवेदनाओं से भरा हुआ है। मृत्यु में कोई संवेदना नहीं होती है। मृत्यु जो है अजर, अमर और अटल है। इस प्रकार आप देखेंगे कि जीवन की एक जो प्रासंगिकता है या जीवन जो है वो पूरी तरह से प्राकृतिक है। मृत्यु भी पूरी तरह से प्राकृतिक है और सुंदरता भी पूरी तरह से प्राकृतिक है। फूल भी सुंदर होते हैं, स्त्री भी सुंदर होती है, इसलिए फूल से स्त्री की तुलना की जाती है। तो इस तरह से स्त्री, जीवन, मृत्यु और प्रकृति या मानव धर्म, व्यवहारिक रूप से मानव धर्म ही होता है। एक दूसरे की सहायता करना, प्रकृति भी एक दूसरे की सहायता करती है। प्रकृति और मानव धर्म एक ही चीज है, जिसको भगवान बुद्ध ने कहा था मानव धर्म। बौद्ध धर्म मानव धर्म के करीब है, इसलिए उसकी महत्ता पूरे विश्व में है, और धर्मों की महत्ता पूरे विश्व में नहीं है। तो मानव धर्म ही बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म ही मानव धर्म है। दोनों एक दूसरे के बहुत निकट हैं, और मानव धर्म पूरे विश्व में है। मानव धर्म के मनुष्य पेड़ पौधों से भी प्रेम करता है, पेड़ पौधे भी मनुष्य से प्रेम करते हैं, स्त्री भी मनुष्य से, पुरुष से प्रेम करती है, वो भी मानव ही है, और पुरुष भी स्त्री से प्रेम करता है। और ये शरीर पूरा, आपको बता दें, किसी देवी देवता या किसी भगवान या किसी ईश्वर के द्वारा नहीं चलाया जाता। ये जीवन भी किसी ईश्वर, किसी भगवान, किसी देवी देवता के द्वारा नहीं चलाया जाता है, बल्कि सबका जीवन हार्मोन से चलता है, और हार्मोन्स प्राकृतिक है। हार्मोन अपने आप जो है शरीर में पैदा होते हैं, और बच्चा जो है धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, उस तरह के हार्मोन हैं। और भी तमाम तरह के हार्मोन हैं जो इस जीवन को, इस शरीर को, इस सृष्टि को चलाते हैं। और हार्मोन से एक प्रकार का रस होता है जो शरीर में प्रकृतितः अपने आप जो है समय पर उत्पन्न होता है। 13 साल की उम्र में अलग हार्मोन होते हैं, 20 साल की उम्र में अलग हार्मोन होते हैं। तो समय समय पर उम्र के हिसाब से हार्मोन भी अपना पैदा होते रहते हैं। एक छोटा सा पेड़ है, पेड़ का बीज है, छोटा सा है, सरसों के दाने से भी छोटा है। बरगद का बीज जो है सरसों के दाने से भी छोटा होता है।
उसे जमीन में गाड़ने पर वो सड़ जाता है और सड़ के एक विशाल वट वृक्ष बन जाता है। क्या संभव है? किसी के बस की बात है? किसी देवी देवता, किसी धर्म, किसी ढोंग पाखंड आडंबर की बस की बात है जो एक छोटा से छोटा पौधा जो है एक विशाल वट वृक्ष बन जाता है? ये प्रकृति की देन है कि वो समय समय पर अपने पोषण तत्व जो है वो प्रकृति से लेकर के और उस विशाल में है, जिसको और भी साइंटिफिक तरीके से जेनेटिक्स कहते हैं। तो इस तरह से जीवन की, मृत्यु की और स्त्रीत्व के, स्त्रीत्व मतलब है सृजन, तो सृजन की व्याख्या है, होती है और सत्य है। सृजन की क्षमता स्त्री के पास है। पुरुष उस सृजन की क्षमता को एक हार्मोन की तरह से काम करता है, जो समय पर उपलब्ध होने पर सृष्टि उत्पन्न होती है। बुढ़ापे में वो हार्मोन नहीं रहता, बचपन में वो हार्मोन नहीं रहता। जवानी के एक खास पीरियड कह लीजिए या खास समय में वो हार्मोन निकलता है। वो एक तरह का हार्मोन ही है जो स्त्रीत्व को पूर्णता प्रदान करता है और सृष्टि का विकास शुरू हो जाता है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आप वीडियो की गहराई में जाएंगे और इसका बार बार अध्ययन करेंगे और इस ढोंग पाखंड आडंबर जो ये अनर्गल साधु सन्यासी और संत महात्मा फला ठेका जो बताते हैं उसके चक्कर में न पड़ करके सृष्टि चक्र का अध्ययन करिए। अगर अध्ययन करना है तो सृष्टि चक्र का अध्ययन करने पर आपको और भी जानकारियां पता चलेंगी और इन ढोंगी साधु संतों बाबाओं और ये धर्म के व्यापारियों के चक्कर में न पड़िए। इस वीडियो का इतना ही मकसद है कि आप ये धर्म के जो व्यापारी हैं, जो एक माल इधर से लेके उधर और उधर से लेके उधर बेचते फिरते हैं, इनके चक्कर में न पड़िए और इनसे मुक्ति पाइए। अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने समझ की क्षमता को बढ़ाइए और सोचिए और कमेंट बॉक्स में मुझे भी अपने विचार प्रकट करके बताइए ताकि मैं भी समझूं, क्योंकि ज्ञान अर्जन करने की कोई उम्र नहीं होती। बचपन से लेके और मरने के दिन तक, बल्कि मरने के बाद भी ज्ञान का चक्र चलता रहता है। और पुनः निवेदन करेंगे हम कि धर्म के इन व्यापारियों के चक्कर में न पड़िए। तरह तरह के वस्त्र पहन के और तरह तरह के मूर्तियां बना के ढोंग पाखंड आडंबर करके भ्रमित करने का काम करते हैं और पैसे वसूलते हैं, व्यापार करते हैं, आम जनता को गुमराह करते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद। जय प्रकृति, जय बुद्ध।